से बचने को लगी। व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप उनकी मृत्यु होती है और इस देह को, इस शरीर को त्याग कर जीव पितृलोक पहुंचता है। पितृलोक में वेटिंग एरिया है और जब उनकी गति होती है यमराज के पास उनको खड़ा किया जाता है। यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि बताओ इसने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं। चित्रगुप्त उनके पापों के विषय में वर्णन करते हैं और पापों के अनुसार यमराज जी उनको दंड देते हैं। आइए किस पाप की क्या सजा मिलती है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को सोचिएगा कि इनमें से मुझे कहां कहां जाना है। देखिए, आज तक मैं आपको गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ के फोटो पीछे रखता था। आज मैंने जो फोटो पीछे रखा है वो लगभग हमारा डेस्टिनेशन है। यदि भजन नहीं किए, भक्ति नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर हमारी क्या हालत होगी ये सुनिए। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के धन को हर लेता है, जो व्यक्ति किसी के पुत्र को किडनैप कर लेता है, जो व्यक्ति किसी की पत्नी को किडनैप कर लेता है, तो किडनैप करने वाला व्यक्ति, यमराज जी कहते हैं कि इसने किडनैप किया है पैसों को, स्त्री को, पुत्र आदि को, जो दूसरों को का अपहरण करता है उसे तामिस्त्र नरक में डालते हैं। पहला नरक तामिस्त्र, उसे तामिस्त्र नरक में डाला जाता है और उसे तामिस्त्र नरक में क्या होता है, कैसा दंड, कैसी सजा होती है। पहले तो ये नरक अंधकार से पूर्ण होता है, उसमें भयंकर अंधकार होता है और दूसरों का अपहरण करने वाले व्यक्ति को इस तामिस्त्र नरक में जल और अन्न देना बंद कर दिया जाता है। भोजन पानी बंद। अभी आप कितना भी खाओ, लॉकडाउन में पड़े पड़े कितना भी अपना वजन बढ़ा लो, जिस दिन अंध तामिस्त्र नरक में जाओगे भोजन पानी बंद हो जाएगा और उस व्यक्ति के पापों को यमराज के दूत याद कराएंगे और याद कराते कराते उसको डांटेंगे और डंडे मारेंगे कि तूने ये इसका धन ले लिया, इनकी पत्नी को ले लिया, इसके पुत्र का अपहरण किया। बहुत डंडे से पीटेंगे और ऐसा जोर से मारेंगे, भक्तों ऐसा मत समझिए इस कलयुग के जो पुलिस वाले मारते हैं ऐसा। यमराज के दूत बड़े ट्रेंड होते हैं और बड़े बड़े डंडे होते हैं और ऐसा मारते हैं, एक डंडे पर आदमी मूर्छित हो जाता है। लेकिन एक बात समझिए, नरक में यातना शरीर दिया जाता है, जिस शरीर में दर्द तो होता है, दुख तो होता है, दर्द होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो डंडे मारते हैं उसे, उसके पाप को याद करा करा के ये मूर्छित होता है, फिर से जब होश आता है फिर से उसे मारते हैं। तो यह है तामिस्त्र नरक। जिसने दूसरों के धन, पत्नी, पुत्र आदि का अपहरण किया है उसे उस अंधकार तामिस्त्र नरक में, अंधकार भरे कमरे में और भोजन पानी बंद और इसके पाप को याद करा करा के डंडे मारते हैं। ये संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा नरक है अंध तामिस्त्र। इस अंध तामिस्त्र नरक में जो पुरुष को धोखा देकर, कोई आदमी किसी पुरुष को धोखा देकर उनकी पत्नी का उपभोग करता है, उनकी पत्नी के साथ संबंध रखता है, उसे अंध तामिस्त्र नरक में डाला जाता है। इस अंध तामिस्त्र नरक में उसी तामिस्त्र की तरह भयंकर पीड़ा दी जाती है और ऐसी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना दर्द दिया जाता है कि उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। किसी पुरुष को ठगने में, किसी स्त्री को फंसाने में जो बुद्धि इस्तेमाल की है, जो दृष्टि इस्तेमाल की है, ऐसा मारते हैं कि उनकी बुद्धि और दृष्टि दोनों खत्म हो जाती है। और जब किसी आदमी को मारा जाता है तो वातावरण, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना हमारे पीछे, ऐसा ही वातावरण हो जाता है। बड़ा भयंकर मारते हैं, पीटते हैं। तीसरे नरक का नाम है रौरव नरक। इस रौरव नरक में ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति
आत्मा के ज्ञान को नहीं जानता है, अर्थात जो साधु संगति नहीं करता, वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ता, और वो जो व्यक्ति अपने शरीर को ही मैं मानता है कि ये शरीर ही मैं हूं, जो अपने शरीर को मैं मानता है और शरीर से जुड़े हुए लोगों को अपना मानता है, अपने जो लोग हैं उनके प्रति ममता रखता है और परायों के प्रति द्रोह द्वेष रखता है और केवल अपने कुटुंब का ही भरण पोषण करता है, वो व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आई एम जेंटलमैन, मैं सज्जन पुरुष हूं, मैं मेरे कुटुंब का भरण पोषण करता हूं, पत्नी का ध्यान रखता हूं, बच्चों का ध्यान रखता हूं। ये काम तो गली के कुत्ते भी करते हैं। अपने परिवार का ये भरण पोषण करना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि कुछ करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो परमार्थ करे, परोपकार करे। परोपकार परमार्थ करने वाला व्यक्ति अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेता है। कितनी सुंदर यहाँ पर अमित नारायण प्रभु गौ सेवा के विषय में और सुंदर सुंदर वे सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भक्तों, यदि हमें कुछ करना है तो इस प्रकार से किसी वैष्णव की सेवा, गौ माता की सेवा, मैं नहीं कहता हूं कि यहीं पर ही करें, हमारा कोई ऐसा विशेष लगाव नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांत बता रहा हूं कि आप कहीं भी संसार में, समाज में, जहां पर भी आपको अच्छा लगे, आपको परोपकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कार्य परोपकार है। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, पशु पक्षी कुत्ते बैल गधे तक अपना काम, अपने परिवार का काम करते हैं, लेकिन महान व्यक्ति वो है जो परोपकार करता है, दूसरों के लिए सोचता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो परोपकार नहीं करता है, वो रौरव नरक में जाता है। मैं भागवत के श्लोक बोल रहा हूं, केवल उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। मेरे सामने तो संस्कृत श्लोक ही है, लेकिन आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा तो टाइम भी ज्यादा चला जाएगा। मैं मात्र उस संस्कृत श्लोक का हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज। इसमें हमारे बुद्धि, हमारे जेब की कोई बात नहीं है। और ये सुखदेव जी के द्वारा कही गई बात, व्यास मुनि के द्वारा लिखी गई बात, यदि इस पर विश्वास करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण हो सकता है। जीवन में आने वाली बहुत बड़ी दुर्गति से, आपत्ति से, इस नरक से हम लोग बच सकते हैं। तो जो परोपकार नहीं करता और बस अपने परिवार का अपना ही भरण पोषण, कृष्ण तो उसे गधा कहते हैं। यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के बस अपने हैप्पी बर्थडे को मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कभी भगवान का जन्मदिन नहीं मनाते, कभी परोपकार नहीं करते। उन लोगों के लिए कृष्ण कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित नश्व अभिज्ञेषु स एव गोखर। वो गधा है, वो मूर्ख है, वो ज्ञानी है जो परोपकार नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति रौरव, तीसरे नरक का नाम है रौरव नरक। और इस नरक में उस आदमी को बड़ा कष्ट, अब बाय डिफॉल्ट यमराज के दूत पीटते तो पहले हैं, जैसे ही वो नरक में गया डंडे से जोर जोर से पीटेंगे, मारेंगे। और फिर द्रोह के कारण इस आदमी ने जिस पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाया है, वह पशु पक्षी रूरू नाम के पक्षी बनकर उनको वैसा ही कष्ट पहुंचाते हैं। यह रूरू सर्प जैसे होते हैं, अत्यंत क्रूर होते हैं। और ये रूरू, देखो यहाँ पर ये गोविंद टीवी ने जो दिखाया ना, बस ऐसा ही है। ये रूरू पक्षी है, ये रूरू प्राणी है। नरक में ये रूरू प्राणी, ये जीवात्मा, यहाँ पर अपना नाम ही लिख दीजिए। यदि हम अपने शरीर को ही श्रेष्ठ मानते हैं, शरीर और परिवार के लिए ही कार्य करते हैं, कभी परोपकार नहीं करते, कभी दूसरों के ऊपर, दूसरों से द्वेष करते हैं, तो ये रूरू जो है उस पर क्रूर यातना करता है। तो 3 नरक। चौथे नरक का नाम है महारौरव, जो दूसरों की चिंता छोड़कर अपने शरीर का ही पोषण करता है, उसे महारौरव नरक में डालते हैं। वहां पर कव्याद नाम के रूरू, जो अभी आपने देखा, उसमें एक क्वालिटी, एक जाति है जिसका नाम है कव्याद, ऐसा भागवत में लिखा है। कव्याद नाम के रूरू
जो कच्चा मांस खा जाते हैं, तो वे मांस खाने के लोभ में उस आदमी को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत काटते हैं, नोचते हैं, महारो रो नरक में। किसके लिए? जो व्यक्ति दूसरों की चिंता छोड़कर केवल अपने ही शरीर का पोषण करता है, जो केवल अपने लिए ही सोचता है। इस प्रकार 4। 5वें नरक का नाम है कुंभीपाक। इस कुंभीपाक नरक में जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोग आएंगे, जो बंदा नॉनवेज खाता है, नॉनवेज माने अंडा खाता है, मछली खाता है, मांस खाता है, मुर्गी खाता है, मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, जितने भी प्रकार के अखाद्य पदार्थ को खाता है, वो मरने के बाद कुंभीपाक नरक में जाता है। यमराज जी उसे कुंभीपाक नरक में भेजते हैं। साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि मांस खाने वाला तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों में ऑनियन एंड गार्लिक, कांदा और लहसुन को भी मांस कहा गया है। इसलिए ऑनियन गार्लिक खाने वाला, कांदा लहसुन खाने वाला व्यक्ति भी, प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति भी इस कुंभीपाक नरक में जाता है। इस कुंभीपाक नरक में क्या होता है कि व्यक्ति को पहले तो बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, और इस नरक में एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। कढ़ाई जानते ना आप लोग, इन दिनों में भजिया बनाते होंगे, हैं, वड़ा आदि। एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। देखिए यहां पर जो फोटो दिखाया जा रहा है, अब फोटो में कितनी बड़ी कढ़ाई दिखा सकता है? मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई नरक में जो होता है वो फोटो से नहीं बताया जा सकता, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये बंदा कितना भी जूम करेगा, लेकिन एक्चुअल जो नरक में है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, हजारों मीटर बड़ी कढ़ाई होती है, और उसमें होता है तेल, और उस तेल को हाई टेम्परेचर से गर्म करते हैं, और जैसे मांस को तल के खाया है, जैसे बकरे को फ्राई करके खाया है, जैसे अंडे को फ्राई करके खाया है, जैसे प्याज और लहसुन, ऑनियन गार्लिक, कांदा लहसुन को फ्राई करके खाया है, उस आदमी का वैसा ही फ्राई हो जाता है। आज होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं कि हमको भेजा फ्राई दे दो, फलाना फ्राई दे दो, लेकिन याद रहे एक दिन आपका फ्राई हो जाएगा, रमेश फ्राई हो जाएगा, दिनेश फ्राई हो जाएगा, एक दिन हमारा खुद का फ्राई हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे जीव जंतु को, पशु को खाते हैं, वैसे ही वहां पर। और भक्तों, वो फोटो रहने दीजिए, जब तक जिस नरक के बारे में मैं बोलता हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आप वो फोटो ही दिखाइए ताकि लोग इमेजिन कर सके। जितना हो सके उतना जूम करके आप दिखाइए ताकि लोग इसे समझ सके। वेरी गुड, और थोड़ा, हाँ। तो इस प्रकार से उस पापी को उस गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला जाता है। और भक्तों, आप इमेजिन कीजिए कि माताएं या कोई पुरुष भोजन पका रहा हो, और भोजन पकाते हुए तेल का एक छिड़का, एक बूंद यदि हमारे हाथ पर लग जाए तो हम कांप जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पूरा पूरा ही तेल के अंदर गरम गरम खोलते तेल में डाला जाएगा, कितना कष्ट होगा। अभी प्रश्न हो सकता है कि भाई ऐसे तेल में गिरकर तो आदमी मूर्छित हो जाए, मर जाएगा। पहले ही कहा कि ऐसा शरीर जो मरता नहीं है, कष्ट होता है। और जैसे उस तेल में डालते कुछ देर तक वो चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे 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 मत डालो, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। यमराज के दूत 2 डंडे ज्यादा मारते हैं, साले मनुष्य जीवन मिला था। और ऑनलाइन भागवत कथा में लाल गोविंद दास के मुख से प्रवचन भी सुना था, पूरा ज्ञान था, फिर भी तूने पाप किया, फिर भी मांस खाया। उसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं, और उस तेल में जब उसे डाला जाता है, कुछ देर के बाद चिल्ला चिल्ला कर वो मूर्छित हो जाता है। जब वो मूर्छित हो जाता है तो माताएं कैसे, वो पूरी पूरी पक जाती है तेल में, फिर वो जारी डालकर उसे ऐसे उठाकर उसे बाहर रखते हैं। वैसे जो बंदा मूर्छित हो जाता है उसे उठाकर बाहर, उस कढ़ाई के बाहर रख देते हैं, और 10 यमदूत उसके सामने बैठ जाते उसको देखने के लिए। और जैसे ही होश आता है उस आदमी को, फिर से उसे पीटते हैं, और फिर से उसे उस गरम गरम खोलते हुए तेल में डालते हैं। ठीक है, और फिर से उसे खोलते हुए तेल में डालते हैं, और फिर से वो मूर्छित होता है। ऐसे बार बार
उसे तेल में डालते हैं। तब प्रश्न होता है कि भाई कितनी बार डालेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितनी बार मांस को नॉनवेज फ्राई करके खाया है, अंडा फ्राई करके खाया है, या ऑनियन गार्लिक प्याज और लहसुन जितनी बार फ्राई करके खाया है, इंटू 10,000 टाइम्स, इंटू 10,000 टाइम्स, 10,000, जितनी बार हमने ये सब खाया है 10,000 से उसे ये करो, उतनी बार उसको गरम गरम खोलते तेल में डालते हैं। सो इस प्रकार पांचवा नरक है कुंभी पाक। अभी भी सुधर जाइए, अभी भी बदल जाइए। यदि नहीं सुधरे तो ये यातना, ये दंड हमें अवश्य मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं छठा नरक। मैं भक्तों एक एक नरक पर 3-3 घंटे का एक एक प्रवचन कर सकता हूं। एक एक नरक पर 3-3 घंटे प्रवचन हो सकता है, लेकिन समय का अभाव है और आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब इन बातों को जानते ही हैं, फॉलो करते हैं। मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, भागवत के श्लोकों का ट्रांसलेशन कर रहा हूं। छठा नरक है काल सूत्र। इस नरक में जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, ध्यान से सुनिए, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता से द्रोह करता है, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है, जो वेदों से द्रोह करता है, उसे इस काल सूत्र नरक में डालते हैं। इस नरक में 10,000 योजन बड़ा स्थान है, 10,000 योजन का बड़ा स्थान है। तांबे से बनी हुई धरती है इस नरक में। पहले मैं आपको बात याद आई बता दूं, नरक जो है ना पृथ्वी से बड़ा है। नरक लोग जो है ये पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, क्योंकि पापियों की संख्या भी ज्यादा है। तो उस नरक में एक डिपार्टमेंट है कालसूत्र, छठा नरक कालसूत्र नाम का नरक। वो 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसकी जो फर्श जो है, धरती, वो तांबे से बनी हुई है, मेटल। और ऊपर से सूर्य की गर्मी होती है और उस तांबे को नीचे से अग्नि के द्वारा गर्म किया जाता है। और जो व्यक्ति माता पिता ब्राह्मण और वेदों से, शास्त्रों से द्रोह माने मैं भगवत गीता नहीं मानता, मैं भागवत नहीं मानता, जो गीता भागवत को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, उस व्यक्ति को यहां डाला जाता है। ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से वह तांबे की भूमि है, नीचे से अग्नि के द्वारा तांबे की भूमि की गर्मी, और ऊपर से उस आदमी को भूखा प्यासा रखा जाता है, तो अंदर से पेट की गर्मी। इस प्रकार से 1,000 वर्ष तक उस आदमी को भूखा रखा जाता है और उस तांबे की धरती पर दौड़ाया जाता है। वो कभी दौड़ता है, कभी लौटता है, कभी सोता है, लेकिन गर्म भूमि है, न सो पाता है, न बैठ पाता है, न दौड़ पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से भयंकर उग्र यातना किसके लिए? जो माता पिता गुरु और वेद शास्त्र की बातों को नहीं मानते हैं, वैसे यह काल सूत्र नरक में डाला जाता है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपत्ति काल न होने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़ देता है और अन्य पाखंड धर्म को स्वीकार करता है। देखिए, आपत्ति काल हो माने कभी बुखार आ जाए, कभी बीमार हो जाए, उस समय धर्म का पालन न कर सके, कोई बात नहीं। लेकिन आपत्ति काल नहीं होने पर भी जो अपने धर्म को छोड़ देता है और अन्य पाखंड धर्म को स्वीकार कर लेता है, उसे 7वें नरक में 80 पत्र वन नाम के नरक में डाला जाता है। इस 80 पत्र वन नरक में कोड़े से मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, और मार खाकर बंदा इधर उधर दौड़ता है। और तलवार के समान वहां वृक्ष के पत्ते होते हैं, उस वृक्ष के पत्तों में उनका शरीर फंस जाता है, उनके अंग कट जाते हैं, कभी हाथ कभी पांव, और वह व्यक्ति चिल्लाता है, हाय रे मर गया, हाय रे मुझे कोई बचाओ। इस प्रकार से घोर पीड़ा से मूर्छित होकर वह पद पद पर गिरता है और दंड भुगतता है। जो व्यक्ति आपत्ति काल न होने पर भी अपने धर्म को छोड़ देता है। 8वां नरक जिसका नाम है शुकर मुख। जो व्यक्ति राजा या राज कर्मचारी निर अपराधी को दंड देता है, बिना अपराध के किसी को दंड देना भी पाप है, और ब्राह्मण को शरीर दंड देता है,
अब कुछ दिन पहले मैंने दुख व्यक्त किया था ना, महाराष्ट्र में पालघर में एक सन्यासी को मारा। जिन लोगों ने मारा है वो सारे शुक्रमुख नरक में जाएंगे। जो ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, जो ब्राह्मण को मृत्यु दंड देता है, या फिर जो राजा या राज कर्मचारी, पुलिस या कोई जज किसी निरपराधी व्यक्ति को दंड दे देते हैं, वो इसे शुक्र मुख नरक में जाता है। यहां क्या होता है, जैसे गन्ने का जूस बनाने का मशीन देखा है ना आपने, गन्ना उसमें डालते हैं और फिर वो दो गोल घूमता है और गन्ना बिल्कुल गन्ने को पेल देते हैं और इससे जूस निकलता है। वैसा ही नरक में एक बहुत बड़ा मशीन होता है, जैसा गन्ना पेलते हैं वैसे निरपराधी को दंड देने वाला और ब्राह्मणों को मारने वाला उस गन्ने की तरह उस मशीन में जाता है, उस बंदे को ही पेल दिया जाता है। पहले ही कहा मैंने, बंदा मरता नहीं है। किसी आदमी को रोड रोलर के नीचे ऐसे चला देने पर उनको जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट होता है, लेकिन पृथ्वी पर आदमी मर जाएगा, नरक में वह आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि उसे विशेष शरीर मिला होता है जिसका नाम है यातना शरीर। तो इस प्रकार से वो आदमी को शुक्र मुख नाम के नरक में डालते हैं। 9वां नरक है अंधकूप। अंधकूप जिसमें मनुष्य जो दूसरों की पीड़ा समझ सकता है, परंतु जीव जंतु और जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकते। मनुष्य जो है ना दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकते। जैसे मच्छर हमारे शरीर पर बैठे तो मच्छर के दिमाग में ऐसा नहीं होता कि मैं इसका खून पीऊंगा तो इस बेचारे को कष्ट होगा, इसको प्रॉब्लम होगा। नहीं, मच्छर को ये बुद्धि नहीं होती। वो तो उसको उसका स्वभाव ही होता है कि मैं किसी का खून पी जाऊं। तो मच्छर जब किसी का खून पीता है तो उसे कोई कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य में ये बुद्धि होती है कि मैं किसी से गलत करूं, किसी को ये करूं तो इनको कष्ट होगा। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को, किसी प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता है, अर्थात चींटी, कॉकरोच, छिपकली, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को जो मारता है उसे अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है। और इस अंधकूप नरक में पशु, मृग, पक्षी, सर्प, मच्छर, जोंक, मक्खी, खटमल आदि ये जिससे भी द्रोह किया है वे सब लोग उस नरक में उसकी राह देखकर बैठे होते हैं। और उनके द्वारा चारों ओरों से ये हजारों छोटे छोटे जीव जंतु उनको सताते हैं। इसकी निद्रा खत्म हो जाती है, इसकी शांति भ्रष्ट हो जाती है। और जैसे रोगी कोरोना से, आज वर्तमान में कोरोना से दग्ध रोगी जैसे चिल्लाता है, क्योंकि उनके हार्ट में बड़ा कष्ट होता है, उनका फेफड़ा जाम हो गया होता है, तो जैसे वो छटपटाता है, चिल्लाता है, वैसे ही नरक में वो आदमी भयंकर। ये परफेक्ट दृश्य है, गोविंद टीवी ने चुन चुन के निकाला है। देखिए ये हमारा चेहरा है, आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से आदमी, आप देखिए इसके चेहरे पर कितना अफसोस है, कितना कष्ट है, और ये सोच भी रहा है कि यार पाप नहीं किया होता तो अच्छा था, लेकिन क्या करे, पाप कर चुका है। अवसर बीतने के बाद कितना भी अफसोस करो भक्तों, इसका कोई लाभ नहीं है। सूरदास जी ने लिखा, मन पछतई है अवसर बीते। इसलिए आज भी हमारे पास समय है कि ये दिन न देखना पड़े, ये स्थिति न देखनी पड़े, उसके पहले ही हम लोग संभल जाए, समझ जाए और अपने जीवन को पवित्र बना देवे। तो घर पर रहे हुए चींटी, मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच, ऐसे जीव जंतु को जो मारते हैं उसे इस अंधकूप नरक में डाला जाता है, और वही कीड़े मकोड़े उसे उस प्रकार मारते हैं। इस प्रकार 9वां नरक। 10वें नरक में कृमि भोजन। जो भी मिला उसे बिना बांट कर खाता है। जो आदमी बिना बांट कर खाता है वो भी नरक में जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जब भी हमें कुछ मिलता है हमें बांट कर खाना चाहिए। किसको बांटना चाहिए? सबसे पहले जो हमसे छोटे हैं, बच्चों को बांटना चाहिए। जो आदमी अपने बच्चों को खिलाए बिना खुद खाता है वो निर्दयी माना गया है।
इसलिए भक्तों, जो जो सच्चे माता पिता होते हैं, हमने तो जीवन में अनुभव किया है कि उनका यही भाव होता है कि पहले बच्चों को खिला दो, जो भी उनको अच्छा लगे पहले बच्चों को खिला दो, जो बचा कुचा हम खाएंगे। पंच यज्ञ उसे कहते हैं। तो जो जो पहले बच्चों को खिलाना चाहिए, फिर बूढ़े माँ बाप को खिलाना चाहिए, फिर किसी साधु संतों को खिलाना चाहिए। हमारे वेदों में लिखा है कि घर पर जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए, गाय को खिलानी चाहिए। मैं ज्यादा ये कहूंगा तो फिर आपको लगेगा कि सारा फोकस गौ माता के ऊपर चला गया, लेकिन यहां पर लिखा है कि इन 5 लोगों, गौ माता को, बच्चों को, बूढ़ों को छोड़कर, साधु संतों को छोड़कर जो भोजन कर लेता है, वो मरने के बाद कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन कीड़े मकोड़े का कुंड होता है, और इसमें वो कीड़ा बनकर गिरता है। और अब क्या करे, उसको भोजन नहीं मिलता उस नरक में, वो कीड़ों को खाता है और कीड़े उसको धीरे धीरे खाते हैं। इस प्रकार से दूसरों को भोजन नहीं खिलाने वाला मरने के बाद कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है। 10, 11वां नरक है संदश, जो चोरी करता है, बलपूर्वक दूसरे के धन, रत्न, सोने आदि को अपहरण कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो इसे संदश नरक में डालते हैं। संदश नरक जो लोहे से बने तप्त गोले से चमड़े को दागते हैं, मतलब डाम देते हैं। डाम समझते हैं? गरम गरम लोहे से लोहा गरम किया जाता है, उसके शरीर पर उसको रखा जाता है, और साथ ही साथ वो जो चिपिया होता है ना, हम लोग गुजराती में साणसी कहते हैं, वो चिपिया से उनके शरीर के चमड़ी को पकड़ा जाता है और उस चमड़ी को निकाला जाता है। नहीं, ये गोविंद टीवी ने ये जो नरक दिखाया है, ध्यान से देखो, ये अभी नहीं आया, वो आगे आएगा, लेकिन फोटो आया इसलिए बता दूं। अब बता रहा था, फोटो निकल गया, ठीक है। ये उनके लिए हैं जो व्यक्ति पराई स्त्री के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, जो पराई स्त्री को आंखों से देखते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, उस व्यक्ति की देखो आंख ही निकाल दी जाती है, आंखें नोची जाती है। यमराज के दूत इस प्रकार से करते हैं, वो बिना आंख वाले, ठीक है। तो चोरी से बलपूर्वक दूसरों का धन संपत्ति आदि जो ले लेता है, उसको क्या करते हैं, वो सांड से उनके वो चिपिये से उनके चमड़ी को पकड़ते हैं और उसकी चमड़ी खींच देते हैं। हमारी शरीर पर 6 चमड़ी होती हैं, 6 लेयर होती हैं, उनमें से वो 5 लेयर निकाल देते हैं। इस प्रकार से संदर्श नरक में दंड दिया जाता है। 12वां नरक है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी नरक में जो स्त्री अपने पुरुष के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं, या जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखते हैं, और जिस प्रकार से जो संबंध है उसी प्रकार से उसे इस तप्त सुरमी नरक में ऐसे ही स्त्री बनाई जाती है। वो स्त्री लोहे की होती है, और यदि स्त्री हो तो पुरुष, लोहे का पुरुष बनाया जाता है, और जबरदस्ती उस लोहे की स्त्री हो या लोहे का पुरुष हो, उस जीव को जबरदस्ती उनके साथ आलिंगन कराया जाता है। उसकी इच्छा नहीं होती, वो कांपता है, वो चिल्लाता है, लेकिन गरम गरम लोहे की जो जो मूर्ति है उसके साथ जबरदस्ती आलिंगन कराता है। तप्त सुरमी नरक में जो व्यक्ति फेसबुक और व्हाट्सएप में लगा रहता है, दूसरों के साथ, स्त्री या पुरुष के साथ अवैध अनैतिक संबंध रखते हैं, उनके लिए यह नरक है। तत्पश्चात 13वां नरक है वज्रकंटक शालमली। इस नरक में पशु आदि से जो व्यभिचार करते हैं वो इस नरक में जाते हैं। वज्र के समान कांटे वाले सेमर वृक्ष पर चढ़कर उसे नीचे फेंका जाता है, बहुत बड़े वृक्ष से उसे नीचे गिराया जाता है। यह 13वें नरक वज्रकंटक शालमली में। 14वां नरक है वैतरणी। इस नरक में राजा या राज कर्मचारी जो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, नेता, लीडर या जो भी है, वो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, उसे वैतरणी नरक में डालते हैं। इस नरक में बहुत बड़ी खाई होती है,
और जिसमें विष्ठा, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस, चर्बी, ये सारी वस्तु गंध की होती हैं। और ऐसी गंदगी में उस पापी को डाला जाता है और उस जलचर जीव वहां पर होते हैं उस खाई में, यहाँ वहां से उसे नोचते हैं, उसे खाते हैं। और उस समय उस जीव को अपने पाप का स्मरण होता है कि मैंने लांच ली थी, मैंने रिश्वत ली थी, मैंने ये गलत काम किया था। वो सारा पाप उसे याद आता है। 15वें नरक में पवित्र आचरण, नियम आदि को नष्ट करके निर्लज्ज होकर भ्रष्ट शुद्राओं को रखकर पशुओं के साथ जो पशुओं की तरह जो आचरण करते हैं उसे 15वें नरक में डाला जाता है। 16वें नरक में ब्राह्मण आदि कुत्ते या गधे को पालते हैं। ब्राह्मण होकर भी कुत्ते या गधे जैसे पशुओं को पालते हैं और साथ ही साथ जो पशुओं का शिकार करते हैं उसे 16वें नरक में डालते हैं। यमराज के दूत उसे साक्ष्य बनाकर जैसे पशुओं को बांधा है, मारा है, शिकार किया है, उसको वैसे ही मारा जाता है। 17वां नरक वैशेष। इस नरक में यज्ञ में पशुओं का जो वध करते हैं उसे वैशेष नरक में डालते हैं। यज्ञ में जो पशुओं का वध करते हैं उसे वैशेष नरक में डालते हैं। वो पाखंडी हैं। यमदूत उसे अनेकों प्रकार की पीड़ा देते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी के साथ जो गलत व्यवहार करते हैं उसे रेतह कुलिया नाम के नरक में डालते हैं। और उस नरक में क्या दंड दिया जाता है ये व्यास मंच पर बैठकर बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा, लेकिन भयंकर यातना दी जाती है। 19वां नरक, जो डाकू, राजा या राजा का सैनिक या नेता या लीडर किसी के घर में आग लगाता है, किसी को विष देता है, किसी के गांव को लूटता है या व्यापारी के दल को लूटता है, उस व्यक्ति को 19वें नरक में डालते हैं। इस नरक में 700 कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते आजकल के कुत्ते की तरह नहीं, सिंह शेर की तरह वज्र के समान उनके दांत होते हैं। और वे 700 के 700 कुत्ते वो जो नरक में आया है उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको नोचते हैं, उसको काटते हैं। जो धन की लेन देन में झूठ बोलते हैं, दान की लेन देन में झूठ बोलते हैं, गवाही देने में झूठ बोलते हैं, उसे 20वें नरक में डालते हैं जिसका नाम है अविचिमान नरक। और इस नरक में 100 योजन ऊंचाई पर पहले तो उस बंदे को लेकर जाते हैं पहाड़ की टोच पर और सिर के बल पर उसे नीचे फेंका जाता है। पांव पकड़कर सिर के उसे नीचे फेंकते हैं और 100 योजन से वो नीचे गिरता है, उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। और ऐसे, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ये है अविचिमान नरक। गोविंद टीवी ने चुनना है, बिल्कुल परफेक्ट। ये अविचिमान नरक है। यहाँ पर जो धन की लेन देन में झूठ बोलते हैं, गवाही में झूठ बोलते हैं, दान की लेन देन में झूठ बोलते हैं, उसे इस प्रकार से बहुत बड़े ऊपर से फेंका जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, जितनी बार झूठ बोला है into 1000 टाइम्स उसे इस प्रकार से फेंका जाता है। शराब पीने वाला 21वां नरक है। शराब पीने वाले को छाती को पैर से दबाकर आई पानह नरक में डालते हैं। इस शराब, देखिए, जो शराब पीता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है या किसी भी प्रकार का जो नशा करता है उसे आई पानह नरक में डालते हैं। और इस नरक में छाती को पैर से दबाते हैं और उसके मुख में लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है। और साथ ही साथ शीशे को हम गर्म करते हैं, वो भी मेटल है, वो भी मेटल गर्म होकर लिक्विड हो जाता है। उसके छाती पर पांव रखते हैं और जबरदस्ती उसके मुख में लोहे और शीशे के रस को डालते हैं। लोहे और शीशे के रस को जबरदस्ती उनको पिला। देखिए यहाँ पर फोटो में है, एक यमदूत वो रस्सी से उनके दांत को, मुख को खींच कर खोल कर रखा है और दूसरा यमदूत जबरदस्ती उनके मुख में लोहे और शीशे का रस जबरदस्ती डाल रहा है। वो कांप जाता है, वो तड़प जाता है, वो चिल्लाता है, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। जो लोग शराब पीते हैं, चाय कॉफी आदि पीते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि भाई लोहा और शीशम ये दोनों का रस क्यों पिलाते हैं, दोनों मिक्स करके क्यों पिलाते हैं? तो मैंने उसे जवाब दिया था कि भाई बंदे ने मिक्स करके शराब पी थी, मिक्स करके पिया था, इसलिए वो दोनों मिक्स करके पिलाते हैं।
22वां नरक, कहते हैं 22वें नरक में कुल, तपस्या, विद्या, आचार, वर्ण, आश्रम आदि में स्वयं निम्न होने पर भी अपने को जो बड़ा मानता है और अपने को श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ को आदर नहीं देता, जो स्वयं निम्न है, निम्न कुल का है लेकिन अपने को बड़े कुल का बताता है, मतलब जो आडंबर करता है, और दूसरा जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरों को आदर नहीं देता, वो 22वें नरक में शार कर्दम नाम के नरक में जाता है। वहां पर वह जीता हुआ भी मरे के समान होता है। जिंदा वो है जो झुकता है। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है, मोटवानी जी, जिंदा वो है जो झुकता है, जिंदा वो है जो झुकता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो भक्तों, जिंदा वो है, वास्तव में मनुष्य वो है जो झुकता है, लेकिन जो दूसरों के सामने झुकता नहीं, जो आदर नहीं करता, जो रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे शार कर्दम नरक में डालते हैं और सिर के बल पर गिराया जाता है और उसे बड़ा कष्ट दिया जाता है। पुरुष या स्त्री यज्ञ में नर बलि देते हैं, उसे 23वें नरक में डाला जाता है। जो 24वां नरक है शूल प्रोत, विश्वास दिलाकर समीप आए हुए को बिंद कर या बांध कर जो खिलवाड़ करते हैं, उसे शूलप्रोत नाम के नरक में डालते हैं। शूल के द्वारा उसे बिंधा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है और अपने पापों का स्मरण कराया जाता है इस 24वें नरक में। 25वां नरक, उग्र स्वभाव वाला पुरुष सर्प के समान प्राणियों से उद्विग्न करता है, अर्थात जो बहुत क्रोध करता है ना, वो भी मरने के बाद नरक में जाता है। बहुत क्रोध करने वाला मरने के बाद नरक में जाता है। 25वें नरक में, उस नरक का नाम है दंड शूक नरक। 5 मुख और 7 मुख वाले सांप होते हैं और चूहे के समान उसे निगल जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है उसे एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा होता है। तो इस 25 नरक हुए। 26वां नरक, एनिमल पार्क, खास करके एनिमल पार्क में प्राणियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, और जो व्यक्ति पशु प्राणियों को अपने घर पर बंद कर देते हैं, ये कुत्ते रखने वालों के लिए, पहले कहूं गौ माता प्राणी नहीं है, लेकिन गौ माता को छोड़कर ये कुत्ते बिल्ली आजकल जो अपने घर पर रखते हैं, या फिर एनिमल पार्क में पशुओं को जो पिंजरे में बांध कर रखते हैं, उसे 26वें नरक में डालते हैं। इस नरक में जैसे अपने घर पर या जू में या प्राणी संग्रहालय में जिस प्रकार से पशुओं को पिंजरे में बंद किया है, वैसे ही इस नरक में उस बंदे को पिंजरे में बंद करते हैं और अग्नि और धूप में उसे बहुत ताप दिया जाता है। 27वां नरक, घर आए हुए अतिथि या मेहमान को देखकर क्रोध करता है, स्वागत नहीं करता, अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होता, अतिथि को पाप दृष्टि से देखता है, वो 27वें नरक में जाता है। इस नरक में वज्र के समान चोंच वाले पक्षी, गीध, कंक, कोए, बटेर, ये सब उसे नोचते हैं, उसे मारते हैं। और 28वां नरक, जिसका नाम है शुचि मुख, इस शुचि मुख नरक में जो अपने को धनी मानता है, टेढ़ी आंखों से लोगों को देखता है, सब पर संदेह करता है, धन के खर्च की चिंता रात दिन करते रहता है और धन आदि की चिंता मुंह बिगाड़ कर बैठा रहता है, यक्ष की भांति धन की रक्षा, बस मात्र अपने धन के विषय में सोचना और उसी की रक्षा करने के लिए पड़ा रहता है, वह आदमी इस 28वें शुचिमुख नाम के नरक में जाता है। वहां जाकर वो अर्ध पिशाच, आधा पिशाच बनता है और उनके सभी अंगों को यमदूत दर्जी की तरह सीते रहते हैं। धन को एकत्रित करके बस उसी के लिए सोचना और उसी के सामने देखकर बैठा रहता है, उसको यमराज के दूत जैसे दर्जी कपड़े को सीते हैं वैसे उस बंदे को सी देते हैं। सो इस प्रकार बड़े संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और कहा कि परीक्षित, तुम्हारे पास समय कम है और आप लोगों के पास भी वैसे समय कम है, इसलिए परीक्षित मैंने केवल 28 नरकों का वर्णन किया, यद्यपि नरक तो हजारों है, क्योंकि जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार के नरक हैं
और दिन बर दिन पापों की स्टाइल भी बढ़ती जा रही है, सो नरक भी बढ़ते जा रहे हैं। सो हजारों नरक हैं, समय के अभाव में मैंने 28 नरक सुनाए। और इस प्रकार से परीक्षित